खून से लिखी हुई कहानी है, स्याही से नहीं बढ़ेगी। अगर आगे बढ़ाना है तो फिर से खून ही मांगेगी। खून से लिखी हुई कहानी है ये, स्याही से नहीं बढ़ेगी। अगर कहानी आगे बढ़ानी है तो फिर से खून ही मांगेगी। जी हाँ, केजीएफ चैप्टर 2 देख चुके हैं तो प्रकाश राज का ये डायलॉग आपके दिमाग में याद ही होगा। यह स्टार केजीएफ 2 मौजूदा वक्त 2022 की ऐसी फिल्म है जिसने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। एसएस राजामौली की बाहुबली के बाद ये दूसरी ऐसी फ्रेंचाइजी है जिसके सीक्वल का लोगों को बेसब्री से इंतजार है। केजीएफ 2 के एंडिंग के सीन ने खलबली मचा के रख दी थी। जब ये साफ हो चुका था कि केजीएफ चैप्टर 3 भी आएगा तो हर किसी के मन में सिर्फ यही सवाल है कि अब कहानी में क्या होगा, अब रॉकी का क्या बवाल रहने वाला है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये था, क्या राजा कृष्णप्पा बैरिया रॉकी यानी कि जिंदा है या नहीं। डायरेक्टर प्रशांत नील बीते 10 साल से अपने दिल और दिमाग में कोलार गोल्डफील्ड की कहानी लिए घूम रहे हैं। फिल्म के लीड एक्टर ने भी साफ शब्दों में कहा है कि केजीएफ 3 की कहानी पूरी फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 से भी अधिक दमदार रहेगी। इसमें हाई ऑक्टेन एक्शन और सीक्वेंस देखने को मिलेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब केजीएफ चैप्टर 1 में हमने रॉकी को कोलार गोल्डफील्ड का साम्राज्य बनाते हुए देख लिया और केजीएफ चैप्टर 2 में भी उसका पागलपन, अधीरा की मौत, केजीएफ को मिसाइल के हमलों से ध्वस्त हुए देखा और रॉकी को अंत में बीच समंदर में सारा सोना लेकर डूबते हुए भी देखा, तो आखिरकार केजीएफ चैप्टर 3 में क्या होने वाला है। रॉकी ने क्या कहा था याद कीजिए। बोल रही है, क्या चाहिए थे तेरे को? अब भी वही चाहिए जो 20 साल पहले चाहिए था। दुनिया। बचपन से ही रॉकी से एक सवाल पूछा जा रहा था, वह हर बार उसका एक ही जवाब देता था। तब भी जब केजीएफ 2 में गोली लगने के बाद वह बिस्तर पर होता है। कुल मिलाकर बात यह है कि रॉकी को दुनिया का सबसे अमीर और सबसे ताकतवर इंसान बनना है। उसे दुनिया में वह इंसान बनना है जिसके पास सबसे ज्यादा सोना है, क्योंकि मासूम उम्र में ही वह समझ गया था कि दुनिया को नचाना है तो उसे वह सुनहरी चमक देनी होगी जिसे देखकर आंखें चुंधिया जाती है। तभी तो मजबूरी का मसीहा बनने के बाद भी केजीएफ 2 में उसकी एक ही जिद थी कि काम नहीं रुकना चाहिए और सोना निकालो। मॉन्स्टर। कौन है रॉकी को मॉन्स्टर बताने वाला वह आदमी? फिल्म का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स यही शख्स है जो पत्रकार आनंद को सुनाता है रॉकी की कहानी। अगर थोड़ा फ्लैशबैक में देखें तो केजीएफ चैप्टर 1 और केजीएफ चैप्टर 2 में फिल्म के पत्रकार साहब यानी आनंद दोनों ही फिल्मों में इस इंसान से बात करते हैं। वो आदमी जो उन्हें रॉकी का किस्सा सुनाता है कहता है कि वो गैंगस्टर नहीं मॉन्स्टर है। वही जो वो किस्सा बताता है कि कैसे पुलिस ने थाने में रॉकी को बिठा दिया था, लेकिन जब ड्राइविंग लाइसेंस पर नाम देखा तो पूरा आसमान हिलने लगा। वही कैरेक्टर जिसने बताया था कि रॉकी सप्लायर का गन चेक करने के लिए 13 लोगों के बीच अकेले पब में कैसे घुस गया था। ये वही किरदार है जो केजीएफ चैप्टर 2 के आखिर में फिर आता है। आनंद उसके पास जाकर कहता है कि तुमने सही कहा था कि वो गैंगस्टर नहीं मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर। दोनों ही चैप्टर में प्रशांत नील ने इस किरदार को कहीं भी एक्सप्लोर नहीं किया है, नहीं बताया है कि ये शख्स कौन है और वह आनंद को कहानी क्यों सुना रहा था, जबकि आनंद तो खुद केजीएफ में हर पल रॉकी के साथ था। अगर आप जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब याद कीजिए एंडिंग का वह सीन जब एक अमेरिका के व्यक्ति को कुर्सी में बैठा हुआ दिखाया गया है। उसके हाथ में अखबार होता है जिसकी हेडलाइन है इंडियाज बिगेस्ट क्रिमिनल और दूसरे हाथ में दुनिया का पॉपुलर मैगजीन टाइम है जिसके कवर पेज पर लिखा है वर्ल्ड बिगेस्ट क्रिमिनल, यानी कि जब तक रमिका को रॉकी के बारे में पता चलता है तब तक रॉकी के 16 देशों का सबसे बड़ा मॉन्स्टर बन चुका होता है। तो दोस्तों अभी बहुत सारे सवालों के जवाब हमें केजीएफ चैप्टर 3 में ही मिलेंगे। अगर आपकी कोई थ्योरी है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करें और चैनल को
ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।